बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में श्री कृष्ण अपने बाल रूप में ग्वाल बालों और गायों के साथ बहुत सुंदर लीलाएं कर रहे थे। वो हर दिन सुबह अपने मित्रों के साथ जंगल जाते, गाय चराते, बांसुरी बजाते और हंसी मजाक करते। उनकी मधुर बांसुरी की धुन सुनकर पेड़ पौधे, नदी, पक्षी और सारे जीव आनंद से भर जाते थे। वृंदावन का हर व्यक्ति उनसे बहुत प्रेम करता था। देवताओं के लोक में भी श्री कृष्ण की इन लीलाओं की चर्चा होने लगी। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने भी ये सब सुना। ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि ये छोटा सा ग्वाल बाल कैसे भगवान हो सकता है। वो सोचने लगे कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझे तो इसकी शक्ति को परखना चाहिए। इसी विचार से एक दिन वो वृंदावन पहुँचे और दूर से श्री कृष्ण की लीलाएं देखने लगे। एक दिन दोपहर का समय था। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल में गए हुए थे। सभी ग्वाल बाल एक सुंदर स्थान पर बैठकर भोजन कर रहे थे। कोई दही खा रहा था, कोई रोटी, कोई माखन और कोई फल। सभी हंसते हुए श्री कृष्ण के साथ मजाक कर रहे थे। श्री कृष्ण भी कभी किसी का खाना चुरा लेते, कभी किसी को हंसाने लगते। उस समय वहाँ बहुत ही आनंद का वातावरण था। तभी ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब समय है परीक्षा लेने का। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अचानक सभी गायों और बछड़ों को गायब कर दिया और उन्हें अपने लोक में ले जाकर छुपा दिया। कुछ समय बाद जब ग्वाल बालों ने देखा कि गायें नहीं दिख रही हैं, तो वे परेशान हो गए। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि तुम लोग भोजन करो, मैं गायों को खोज कर लाता हूँ। जब श्री कृष्ण गायों को ढूंढने गए, तब उसी समय ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी अपनी शक्ति से सुला दिया और उन्हें भी अपने लोक में ले गए। जब श्री कृष्ण वापस आए तो वहाँ न गायें थीं और न ही उनके मित्र। श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी की लीला है। तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से एक अद्भुत काम किया। उन्होंने हर गाय, हर बछड़े और हर ग्वाल बाल का रूप स्वयं धारण कर लिया। अब जो भी वृंदावन में दिखाई दे रहा था, वो सब वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण ही थे। कोई भी इस रहस्य को नहीं समझ पाया। उस दिन जब शाम हुई और सभी ग्वाल बाल अपने घर लौटे, तो उनके माता पिता ने उन्हें पहले से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। उन्हें अपने बच्चों से पहले से ज्यादा स्नेह महसूस होने लगा। इसका कारण यह था कि उनके सामने वास्तव में श्री कृष्ण ही थे। गायें भी अपने बछड़ों को देखकर बहुत प्रेम से उन्हें चाटने लगी। पूरे वृंदावन में प्रेम और आनंद पहले से भी अधिक बढ़ गया। ऐसे ही पूरा 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन के किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं चला कि असली ग्वाल बाल और गायें ब्रह्मा जी के पास हैं और जो यहाँ हैं वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप हैं। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को याद आया कि उन्होंने कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल और गायों को छुपाया था। वह तुरंत पृथ्वी पर आए और वृंदावन की ओर देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि सभी ग्वाल बाल और गायें वैसे ही खेल रहे हैं जैसे पहले खेलते थे, तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ये कैसे संभव है, मैं तो इन्हें अपने लोक में ले गया था, फिर यहाँ ये कैसे हैं? ब्रह्मा जी तुरंत अपने लोक में गए और देखा कि वहाँ भी सभी ग्वाल बाल और गायें वैसे ही सो रहे हैं जैसे उन्होंने छोड़ा था। अब ब्रह्मा जी का भ्रम और बढ़ गया। वो फिर वृंदावन आए और ध्यान से देखने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया हटाई। अचानक जो भी ग्वाल बाल और गायें वहाँ खड़ी थीं, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ब्रह्मा जी ने देखा कि हर ग्वाल बाल के स्थान पर 4 भुजाओं वाले भगवान प्रकट हो रहे हैं, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। वह रूप वास्तव में विष्णु का था। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी पूरी तरह चकित रह गए। उन्होंने देखा कि चारों ओर अनगिनत विष्णु रूप खड़े हैं और हर रूप से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जैसे भर गया हो। ब्रह्मा जी का अहंकार उसी क्षण समाप्त हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, बल्कि स्वयं परम भगवान है। ब्रह्मा जी तुरंत श्री कृष्ण के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया। मैंने अपने अहंकार में आकर आपकी परीक्षा लेने की कोशिश की। आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उनका चेहरा बहुत शांत और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा, ये सब मेरी लीला है। इस संसार में जो भी होता है वह मेरी इच्छा से ही होता है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर प्रेम और भक्ति से मुझे याद करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। ब्रह्मा जी ने फिर से श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब कभी भी भगवान की शक्ति पर संदेह नहीं करेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी माया वापस ले ली और असली ग्वाल बाल और गायें फिर से वृंदावन में आ गए। जब ग्वाल बाल जागे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे केवल एक पल ही बीता हो। उन्हें ये भी पता नहीं चला कि एक पूरा वर्ष गुजर गया है। फिर सब पहले की तरह खेलने लगे, हंसने लगे और श्री कृष्ण के साथ गाय चराने जंगल चले गए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीला से ब्रह्मा जी का अहंकार दूर किया
और उन्हें यह समझा दिया कि भगवान की शक्ति को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। जो सच्चे मन से भगवान को प्रेम करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं और उसे सही रास्ता दिखाते हैं। जब ब्रह्मा जी का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया, तब उन्होंने फिर से श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उनका मन अब पूरी तरह विनम्र हो चुका था। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपकी माया और आपकी शक्ति को कोई भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, फिर भी आपकी लीला को नहीं पहचान पाया। ये सब आपकी ही कृपा है कि आज मुझे सच्चाई का ज्ञान हुआ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी को उठाया और कहा, ब्रह्मा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये संसार ही मेरी माया से बना है। जो भी इसमें रहता है वो कभी कभी भ्रम में पड़ जाता है, लेकिन जो सच्चे मन से मुझे याद करता है उसका भ्रम मैं स्वयं दूर कर देता हूँ। ब्रह्मा जी ने फोल्डेड हाथों से कहा, प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि आप वृंदावन में एक साधारण बालक की तरह खेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपकी लीला इतनी सरल है कि बड़े बड़े देवता भी समझ नहीं पाते। इतना सुनकर श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने मित्रों के पास चल पड़े। ग्वालबाल अभी भी जंगल में खेल रहे थे। किसी को भी पता नहीं था कि अभी अभी ब्रह्मा जी यहाँ आए थे और इतनी बड़ी लीला घट चुकी है। कृष्ण अपने मित्रों के साथ वैसे ही खेलने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी देर बाद सभी ग्वालबाल गायों को लेकर वृंदावन की ओर लौटने लगे। रास्ते में श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि जंगल के पक्षी भी चुप होकर उसे सुनने लगे। हवा भी जैसे रुक रुक कर उस संगीत का आनंद लेने लगी। जब वृंदावन के लोग दूर से बांसुरी की आवाज सुनते तो समझ जाते कि कृष्ण और ग्वालबाल लौट रहे हैं। माता यशोदा और नंदा भी दरवाजे पर खड़े होकर कृष्ण का इंतजार करते रहते। जैसे ही कृष्ण घर पहुंचे, यशोदा मैया ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने कहा, कान्हा, तुम दिन भर जंगल में रहते हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैया, मैं तो अपने दोस्तों और गायों के साथ खेलता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। उधर ब्रह्मा जी अपने लोक में लौट चुके थे, लेकिन उनके मन में कृष्ण की लीला बार बार घूम रही थी। उन्होंने सोचा, जिस भगवान की माया इतनी अद्भुत है, उसकी भक्ति करना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसी बीच वृंदावन में एक और सुंदर लीला होने वाली थी। एक दिन सुबह सुबह कृष्ण अपने मित्रों के साथ फिर से जंगल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि सभी ग्वालबाल बहुत खुश हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कृष्ण ने मजाक करते हुए कहा, आज हम जंगल में नई जगह चलेंगे और वहाँ खूब खेलेंगे। सभी ग्वालबाल खुशी से चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद वे एक बहुत सुंदर स्थान पर पहुँचे, जहाँ बड़े बड़े पेड़ थे और ठंडी हवा चल रही थी। वहीं बैठकर सब खेलने लगे। कोई पेड़ पर चढ़ रहा था, कोई नदी के किनारे दौड़ रहा था और कोई मिट्टी से खेल रहा था। कृष्ण भी अपने मित्रों के साथ हंसते हुए खेल रहे थे। उसी समय आकाश से कुछ देवता ये दृश्य देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, वही आज एक छोटे ग्वालबाल की तरह खेल रहे हैं। यह देखकर देवता भी आनंदित हो रहे थे। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजी, आसपास के सभी पशु पक्षी उस ओर खींचे चले आए। गायें शांत होकर बैठ गईं और पक्षी पेड़ों पर बैठकर संगीत सुनने लगे। ग्वालबालों ने कहा, कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी तो जादू करती है। जब भी तुम बजाते हो, सब कुछ बदल जाता है। कृष्ण हंसते हुए बोले, ये जादू नहीं है, ये प्रेम है। जब मन में प्रेम होता है तो हर चीज सुंदर लगने लगती है। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। सूरज की रोशनी हल्की होने लगी और आकाश सुनहरे रंग में बदल गया। कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए, नहीं तो घर वाले चिंता करेंगे। सभी ग्वालबाल गायों को लेकर वापस वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में वे गीत गाते हुए जा रहे थे। पूरा वातावरण खुशी से भरा हुआ था। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों ने देखा कि कृष्ण के चेहरे पर हमेशा की तरह वही मुस्कान है। किसी को भी ये पता नहीं था कि यही बालक ब्रह्मांड का स्वामी है और अभी अभी उसने ब्रह्मा जी का अहंकार दूर किया है। रात को जब सब सो गए, तब आकाश में चांद चमक रहा था और वृंदावन पूरी तरह शांत था। लेकिन देवताओं के लोक में अभी भी कृष्ण की लीला की चर्चा हो रही थी। देवता कह रहे थे, भगवान की लीला बहुत गहरी है। वह कभी बालक बनकर खेलते हैं, कभी दुष्टों का नाश करते हैं और कभी अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं। इस तरह वृंदावन में हर दिन एक नई लीला होती रहती थी। श्री कृष्ण अपने प्रेम, करुणा और मुस्कान से सबका दिल जीत लेते थे और यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी। वो चाहे कितने भी महान क्यों न हो, लेकिन अपने भक्तों के साथ हमेशा एक साधारण मित्र की तरह रहते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्री कृष्ण को याद करता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे खुशी, शांति और प्रेम भरने लगता है।
यही इस कथा का संदेश है कि भगवान को पाने के लिए बड़े ज्ञान या शक्ति की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है। ब्रह्मा जी के जाने के बाद वृंदावन में सब कुछ पहले जैसा ही चलने लगा। श्री कृष्ण हर दिन अपने मित्रों और गायों के साथ जंगल जाते, खेलते और बांसुरी बजाते। वृंदावन के लोगों को कृष्ण के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी कृष्ण हंसते, पूरा गांव खुश हो जाता था। एक दिन सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और पूरे वृंदावन में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय कृष्ण अपने घर से बाहर आए। उनके हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर प्यारी मुस्कान। जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई, ग्वाल बाल दौड़ते हुए उनके पास आने लगे। थोड़ी ही देर में सब मित्र इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर तय किया कि आज वे जंगल के एक नए हिस्से में जाएंगे। वहाँ बहुत बड़ा हरा मैदान था और पास में एक सुंदर नदी बहती थी। सभी ग्वाल बाल खुशी खुशी गायों को लेकर वहाँ पहुँचे। जंगल में पहुंचकर सब खेलने लगे। कोई पेड़ पर चढ़ रहा था, कोई मिट्टी से घर बना रहा था और कोई दौड़ लगा रहा था। कृष्ण भी अपने मित्रों के साथ हंसते हुए खेल रहे थे। उनके साथ रहने से हर जगह खुशी फैल जाती थी। इसी बीच आकाश में कुछ देवता ये दृश्य देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि यह वही भगवान है जिनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चलता है। फिर भी वे आज एक साधारण बालक की तरह अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। यह देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। कुछ देर बाद कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, चलो आज हम नदी के किनारे बैठकर भोजन करते हैं। सबने अपनी अपनी पोटली खोली और खाने लगे। कोई दही चावल खा रहा था, कोई रोटी और माखन। कृष्ण कभी किसी का लड्डू उठा लेते, कभी किसी की रोटी। सब मित्र हंसने लगते। भोजन के बाद कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की। उनकी बांसुरी की आवाज इतनी मधुर थी कि आसपास के सभी पशु पक्षी भी चुप होकर उसे सुनने लगे। हवा धीरे धीरे बहने लगी और पेड़ों के पत्ते भी जैसे संगीत के साथ झूमने लगे। उसी समय वृंदावन में यशोदा मैया घर के काम कर रही थीं, लेकिन उनका मन बार बार कृष्ण की ओर जा रहा था। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि उनका कान्हा जंगल में ठीक होगा या नहीं। दोपहर बीतने के बाद जब शाम होने लगी, तब कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। सब ग्वाल बाल गायों को लेकर गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में वे गाते गुनगुनाते जा रहे थे। जब वे गांव पहुंचे तो नंदा बाबा और यशोदा मैया दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही कृष्ण आए, यशोदा मैया ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने कहा, कान्हा, तुम दिन भर जंगल में रहते हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। कृष्ण हंसकर बोले, मैया, मेरे साथ मेरे सारे दोस्त और गायें होती हैं, आप चिंता मत किया करो। रात को जब सब लोग सो गए तब वृंदावन में बहुत शांति थी। आकाश में चांद चमक रहा था और हल्की चांदनी पूरे गांव में फैल रही थी। उसी समय कृष्ण चुपचाप बाहर आए और आसमान की ओर देखने लगे। उधर देवताओं के लोक में फिर से कृष्ण की चर्चा हो रही थी। देवता कह रहे थे कि भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। कभी वह राक्षसों का नाश करते हैं, कभी भक्तों की रक्षा करते हैं और कभी बालक बनकर खेलते हैं। कुछ दिन बाद वृंदावन में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। पूरे गांव में तैयारी शुरू हो गई। लोग घरों को साफ कर रहे थे, रंगोली बना रहे थे और मिठाइयाँ बना रहे थे। कृष्ण और उनके मित्र भी बहुत खुश थे। वे सोच रहे थे कि उत्सव के दिन खूब खेलेंगे और नाचेंगे। कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, उत्सव के दिन हम सब मिलकर नाचेंगे और बांसुरी की धुन पर आनंद करेंगे। उत्सव का दिन आया। पूरे वृंदावन में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। लोग नए कपड़े पहनकर बाहर निकल आए। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। कृष्ण भी अपने मित्रों के साथ मैदान में पहुंचे। उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू की और सभी लोग उस संगीत पर झूमने लगे। बच्चे, बड़े और बूढ़े, सबके चेहरे पर खुशी थी। वृंदावन के लोग अक्सर कहते थे कि जब तक कृष्ण हमारे बीच हैं, तब तक हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस तरह वृंदावन में हर दिन एक नई लीला होती थी। कभी कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते, कभी गायों को चराने जाते और कभी अपनी बांसुरी से सबका मन मोह लेते। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्री कृष्ण को याद करता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे प्रेम, शांति और आनंद आने लगता है। यही कृष्ण की लीला का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान अपने भक्तों के दिल में ही रहते हैं। वृंदावन में समय बहुत शांति और आनंद के साथ बीत रहा था। हर दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ नई नई लीलाएं करते थे। सुबह होते ही पूरा गांव उनकी बांसुरी की मधुर धुन से जाग जाता था। जैसे ही कृष्ण घर से बाहर निकलते, ग्वाल बाल दौड़ते हुए उनके पास आ जाते और सब मिलकर गायों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते। एक दिन की बात है। सुबह का समय था और आसमान हल्का सुनहरा हो रहा था।
कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो दूर दूर तक उसकी आवाज फैल गई। उनके मित्र खुशी खुशी इकट्ठा हो गए। सभी ने तय किया कि आज वे जंगल के उस हिस्से में जाएंगे जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और पास में एक साफ नदी बहती है। सभी ग्वालबाल हंसते खेलते वहाँ पहुँचे। कोई पेड़ पर चढ़ गया, कोई मिट्टी से खेल रहा था, कोई दौड़ लगा रहा था। कृष्ण भी अपने मित्रों के साथ उतनी ही मस्ती कर रहे थे जैसे कोई साधारण बालक करता है, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अलग ही आकर्षण था जिसे देखकर हर कोई खुश हो जाता था। कुछ समय बाद कृष्ण ने कहा, दोस्तों अब हम थोड़ी देर आराम करते हैं। सब लोग एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ शांति थी। तभी कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। उनकी बांसुरी की आवाज इतनी मधुर थी कि जंगल के सभी पशु पक्षी भी उस धुन को सुनने लगे। गायें भी पास आकर शांत होकर बैठ गईं। पक्षी पेड़ों पर बैठकर चुपचाप सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उस संगीत में डूब गया हो। उसी समय वृंदावन में यशोदा मैया अपने काम में लगी थी, लेकिन उनका मन बार बार कृष्ण की ओर चला जाता था। वो अक्सर सोचती थीं कि उनका कान्हा कितना प्यारा है और पूरे गांव को खुश रखता है। दोपहर के समय ग्वालबालों ने अपनी अपनी पोटलियां खोली और भोजन करने लगे। कोई दही चावल खा रहा था, कोई माखन और रोटी। कृष्ण हमेशा की तरह मजाक करने लगे। वो कभी किसी का लड्डू उठा लेते, कभी किसी की रोटी छुपा देते। सब बच्चे हंसने लगते। भोजन के बाद सब फिर खेलने लगे। किसी ने दौड़ लगाई, किसी ने पेड़ों के बीच छुपन छुपाई खेली। कृष्ण भी सबके साथ दौड़ते और हंसते रहे। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज की रोशनी कम होने लगी और आकाश लाल रंग का हो गया। तब कृष्ण ने कहा, अब हमें गांव लौटना चाहिए। सभी ग्वालबाल गायों को लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में कृष्ण बांसुरी बजाते जा रहे थे। उनकी धुन सुनकर गांव के लोग समझ जाते कि कृष्ण और ग्वालबाल वापस आ रहे हैं। जब वे गांव पहुंचे तो नंदा बाबा और यशोदा मैया दरवाजे पर खड़े थे। यशोदा मैया ने कृष्ण को देखते ही उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, कान्हा, तुम पूरे दिन जंगल में रहते हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। कृष्ण हंसते हुए बोले, मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ मेरे सारे दोस्त हैं। रात होने लगी। पूरे वृंदावन में शांति फैल गई। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। आकाश में चांद चमक रहा था और हल्की चांदनी पूरे गांव में फैल रही थी। कृष्ण अपने घर के बाहर आए और आकाश की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे संसार को अपनी करुणा से देख रहे हों। उधर देवताओं के लोक में भी कृष्ण की चर्चा चल रही थी। देवता कहते थे कि भगवान की लीला बहुत गहरी होती है। वह कभी बालक बनकर खेलते हैं, कभी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कभी संसार को ज्ञान देते हैं। कुछ दिनों बाद वृंदावन में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग घरों को सजाने लगे, मिठाइयाँ बनाने लगे और बच्चे उत्सव की तैयारी करने लगे। कृष्ण और उनके मित्र भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तय किया कि उत्सव के दिन वे सब मिलकर नाचेंगे और खूब खेलेंगे। जब उत्सव का दिन आया तो पूरे वृंदावन में ढोल और मंजीरों की आवाज गूंजने लगी। कृष्ण मैदान में पहुंचे और उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजी, सभी लोग खुशी से झूमने लगे। बच्चे नाचने लगे और बड़े लोग भी आनंद में डूब गए। वृंदावन के लोग अक्सर कहते थे कि जब तक कृष्ण हमारे बीच हैं, तब तक हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस तरह हर दिन वृंदावन में नई लीला होती रहती थी। श्री कृष्ण अपने प्रेम, करुणा और मधुर बांसुरी से सबका दिल जीत लेते थे। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसके जीवन में भी शांति और आनंद आने लगता है। वृंदावन में समय ऐसे ही आनंद के साथ बीत रहा था। हर सुबह जब सूरज उगता तो सबसे पहले श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती थी। उस धुन को सुनते ही ग्वालबाल अपने अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर आ जाते और गायों को लेकर कृष्ण के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते। एक दिन सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में सब हंसी मजाक करते जा रहे थे। कोई कृष्ण से कह रहा था कि आज दौड़ लगाएंगे, कोई कह रहा था कि आज नदी में पत्थर फेंकने का खेल खेलेंगे। जंगल पहुंचकर सभी ग्वालबाल खेलने लगे। कोई पेड़ पर चढ़ गया, कोई दौड़ लगाने लगा और कोई मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनाने लगा। कृष्ण भी सबके साथ उतनी ही मस्ती कर रहे थे जैसे कोई साधारण बालक करता है। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने कहा, चलो आज हम जंगल के और अंदर चलते हैं, वहाँ बहुत सुंदर जगह है। सभी मित्र खुशी खुशी उनके पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बहुत सुंदर मैदान दिखाई दिया। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और पास में एक छोटी सी नदी बह रही थी। सभी ग्वालबाल वहाँ बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण बहुत शांत था।
तभी कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि आसपास के सभी पशु पक्षी भी उस ओर खिंचे चले आए। गायें पास आकर शांत खड़ी हो गईं। पक्षी पेड़ों पर बैठकर उस धुन को सुनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उस संगीत में डूब गया हो। उधर वृंदावन में यशोदा मैया घर का काम कर रही थी, लेकिन उनका मन बार बार कृष्ण की ओर जा रहा था। वो अक्सर सोचती थी कि उनका कान्हा कितना प्यारा है और कैसे पूरे गांव को खुश रखता है। दोपहर का समय हुआ तो सभी ग्वालबालों ने अपनी अपनी पोटली खोल ली। किसी के पास दही था, किसी के पास माखन और किसी के पास मीठे लड्डू। कृष्ण हमेशा की तरह मजाक करने लगे। वो कभी किसी का लड्डू उठा लेते, कभी किसी की रोटी छुपा देते। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते। भोजन के बाद सब फिर खेलने लगे। कृष्ण ने कहा, चलो आज हम दौड़ लगाते हैं, जो जीतेगा उसे सबसे बड़ा लड्डू मिलेगा। यह सुनते ही सब ग्वालबाल दौड़ने लगे। कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, लेकिन सबके चेहरे पे खुशी थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज की रोशनी हल्की होने लगी और आकाश लाल रंग से भर गया। कृष्ण ने कहा, अब हमें गांव लौटना चाहिए, नहीं तो घर वाले चिंता करेंगे। सभी ग्वालबाल गायों को लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में कृष्ण बांसुरी बजाते जा रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गांव के लोग समझ जाते थे कि कृष्ण और उनके मित्र वापस आ रहे हैं। जब वे गांव पहुंचे तो नंदा बाबा और यशोदा मैया दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही कृष्ण पास आए, यशोदा मैया ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, कान्हा, तुम दिन भर जंगल में रहते हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैया, आप चिंता मत किया करो, मेरे साथ मेरे सारे दोस्त हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात होने लगी। आकाश में चांद निकल आया और पूरे वृंदावन में चांदनी फैल गई। लोग अपने घरों में आराम करने लगे, लेकिन कृष्ण कुछ देर के लिए घर के बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगे। ऐसा लगता था जैसे वो पूरे संसार को अपनी करुणा से देख रहे हों। उसी समय देवताओं के लोक में भी कृष्ण की चर्चा हो रही थी। देवता कह रहे थे कि भगवान की लीला बहुत अद्भुत है। वह कभी बालक बनकर खेलते हैं, कभी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कभी पूरे संसार को ज्ञान देते हैं। कुछ दिनों बाद वृंदावन में फिर से उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग अपने घरों को सजाने लगे, बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ गीत संगीत की आवाज सुनाई दे रही थी। उत्सव के दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ मैदान में पहुंचे। उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू की और उसकी मधुर धुन सुनकर सभी लोग आनंद में झूमने लगे। बच्चे नाचने लगे, बड़े लोग भी खुशी से ताली बजाने लगे। वृंदावन के लोग अक्सर कहते थे कि जब तक कृष्ण हमारे बीच हैं, तब तक हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा।